लामाहाटा दार्जिलिंग के एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव है जहां बसने वाले बहुत कम हैं, बट वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक जगह है। लेकिन ब्यूटीफुल जगह में भी, खूबसूरत जगह में भी क्या हादसाएं होती है। कभी खूबसूरत जगहों में भी काफ़ी रहस्य छुपी हुई रहती है। आज की कहानी है कोलकाता शहर का एक लड़का अभिजीत बनर्जी का, जो 9 to 5 जॉब करने वाला था। अपने सैलरी से एक खूबसूरत जगह इन्वेंट करके घूमने आया था। तो आइए आज की कहानी सुनते हैं, द ओल्ड मैन। सर्दियों की छुट्टी में अभिजीत डिसाइड किया कि उसको पहाड़ घूमना है, क्योंकि कोलकाता में रहने वाले काफ़ी शख्स जो है, मैं भी जानती हूँ, सब कोई दार्जिलिंग, गैंगटॉक घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभिजीत को भी अच्छा लग रहा था कि नहीं, हम भी एक बार पहाड़ का दर्शन करके आते हैं। पहाड़ तो मुझे भी बहुत पसंद है। इस हिसाब से अभिजीत सब कुछ डिसाइड करके, इंटरनेट पे सब कुछ सर्च करके एक जगह इन्वेंट किया जो थोड़ा सा कम बजट में भी है और खूबसूरत भी उसको लगा। लेकिन उस जगह का ज़्यादा फ़ोटोज़ भी नहीं था और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। तो अभिजीत को पसंद था ऐसा ही जगह जहाँ ज़्यादा आदमी जाता नहीं है, भीड़ भाड़ कम हो और वो रिलैक्स कर सके, एंजॉय कर सके। तो इस हिसाब से अभिजीत रवाना हो गए, और वो भी विंटर में, दार्जिलिंग के लामाहाटा के ओर। शिलीगुड़ी से अभिजीत को गाड़ी मिल गया, वो गाड़ी करके दार्जिलिंग पहुंचे। लेकिन लामाहाटा एक छोटा सा गांव है, वहां जाने के लिए फिर दार्जिलिंग से लोकल गाड़ी करना पड़ता है। तो अभिजीत ने वही किया, एक लोकल गाड़ी किया जिसको जानकारी है। हम लोग, जैसे मुझे भी नहीं पता था लामाहाटा के बारे में, बट हमने रिसर्च किया तो मुझे पता चला। तो उस हिसाब से अभिजीत ने भी एक गाड़ी किया और लामाहाटा पहुंचे। अभिजीत होटल में पहुंचा और उसको अजीब सा लगा। होटल काफ़ी पुराना था और होटल का मैनेजर से बातचीत करके भी उसको कुछ अच्छा सा फीलिंग्स नहीं आई, क्योंकि वो फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं थे। और वो फटाफट उसका रूम का चाबी देके उसका रूम दिखा दिया अभिजीत को। रूम में घुसते ही एक पुराना लकड़ी का स्मेल आ रहा था अभिजीत को। फिर भी वो उतना गौर नहीं किया। वो सोचा कि छुट्टी बिताने आए हैं तो एंजॉय करते हैं। वो फ्रेश हुआ और मैनेजर को बोला कि खाने में क्या बंदोबस्त हो सकता है, क्योंकि वहाँ डाइनिंग का वैसे रूम सर्विस वगैरह का सिस्टम नहीं था। तो मैनेजर ने बोला कि देखिए, यहाँ तो हम लोग को बाजार करके लाके बनाना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर बहुत कम है। आपको क्या खाना है आप बोलिए, उस हिसाब से हम 1 घंटा में प्रिपरेशन रेडी कर देंगे। तो अभिजीत ने चिकन और राइस मंगाया कि जो जल्दी ये वाला प्रिपरेशन आप लोग बना दीजिए। ये बोल के अभिजीत थोड़ा सा इधर उधर घूमने लगा होटल का कि कैसा है व्यू वगैरह। व्यू तो बहुत ही खूबसूरत था, पहाड़ों के बीच एक छोटा सा रिसोर्ट जैसा, लेकिन पुराना सा और पेड़ पौधा से भरा हुआ। लेकिन अजीब बात ये थी कि अभिजीत के अलावा वहाँ और कोई भी नहीं था, कोई भी उस रिसोर्ट में नहीं था। लगभग 1 घंटा के बाद मैनेजर ने कॉल किया अभिजीत को कि आप आके खाना खा लीजिए। तो अभिजीत ने खाना खाया। खाना बहुत ही टेस्टी था, उसको अच्छा लगा। उसके बाद अभिजीत ने सोचा कि हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस कवर करके वो आया था कोलकाता से। तो वो ने अपना रूम में जाके फिर रेस्ट करने लगा, थोड़ा सा सोया। लेकिन उसको ना अजीब सा एक लग रहा था कि नहीं, मुझे जानना है यहाँ से गाँव कितना दूर है, क्योंकि आदमी दिख नहीं रहा था। तो उसको लग रहा था कि नहीं, मेन जो मार्केट है वहाँ जाके थोड़ा सा देख लेते, जानकारी ले लेते कैसा होटल है क्या नहीं। लंच काफ़ी हेवी हो गया था, इसीलिए वो रेस्ट करने तो आया, बट उसको नींद नहीं आ रहा था। वो बैल्कनी में जाके इधर उधर झाँक रहा था, सिगरेट पी रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था अकेला अकेला वो क्या करेगा, क्योंकि एडवेंचरस कुछ था भी नहीं, खाली व्यू था जो वो देख रहा था। तो वो अपना ड्रेस वगैरह पहन के लगभग 4:30-5 बजे के करीब मार्केट के खोज में निकला कि कहाँ है मेन गांव, जो गांव में जाके हम थोड़ा बातचीत करें, कुछ स्नैक्स वगैरह खाएं। लामाहाटा का मेन बाज़ार थोड़ा सा रिसोर्ट से दूर में ही था। तो वो पैदल ही वॉक करते हुए चला गया, खोजते खोजते बाज़ार में, क्योंकि उसको वॉक करना पसंद है, पहाड़ों में चलना फिरना उसको बहुत पसंद है। जवान लड़का है तो अच्छा ही लगता है ये सब। मार्केट में पहुँच के देखा कि मार्केट एकदम छोटा सा है, लाइट वाइट उतना है नहीं, क्योंकि उतना डेवलपमेंट वहाँ है ही नहीं। मोमोज़ का कुछ दुकान है, गरम गरम मोमोज़ बन रहा है, चाय है। तो अभिजीत ने सोचा कि थोड़ा सा मोमोज़ खाया जाए, बातचीत किया जाए। तो उसने मोमोज़ ऑर्डर किया और वहाँ आसपास का जो सब नेपाली लड़का सब था, सबसे पूछने लगा कि
ये रिसोर्ट कैसा है, यहाँ इतना कम आदमी क्यों है, आप लोग का गांव में इतना कम आदमी क्यों है। तो उसको सही से कुछ आंसर मिला नहीं। कोई बोला कि देखिए ये रिसोर्ट के बारे में बचपन से हम लोग जानते हैं कि उतना कोई आता नहीं है, 1-2 कस्टमर आता है वो भी ठीक से रहता नहीं है, आपको इसका एड्रेस कहाँ से मिला। तब अभिजीत ने बोला कि मैं इंटरनेट के माध्यम से, थोड़ा सा मेरा बजट कम था इसीलिए मैं इसको खोज के निकाला और मुझे पीस चाहिए था। तो उसका बात को सब कोई अवॉइड करके इधर उधर चला जा रहा था, मतलब उतना कोई गौर नहीं कर रहा था। ऐसे ही बातचीत करते करते, मोमोज खाते खाते, चाय पीते पीते शाम की 7:30-8 बज गई थी। और पहाड़ में 7:30-8 मतलब काफ़ी लेट हो जाता है, तब तक पहाड़ सो जाता है। तो अभिजीत देखा कि बहुत रात हो गया, अंधेरा हो गया है, तो वो क्या किया, वो रिसोर्ट की तरफ चलने लगा। रिसोर्ट की तरफ चलते चलते वो अचानक से देखा कि 3-4 रास्ता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा रास्ता में है। ऐसे सबके साथ ही होता है कभी कभी, क्योंकि न्यू जगह है, रास्ता एग्जैक्टली मालूम नहीं होता है। पहाड़ों के बीच सब रास्ता लगभग एक जैसा ही लगता है। तो वो सोच रहा है कौन सा रास्ता से जाए, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो होटल में फ़ोन किया मैनेजर को। एक तो सिग्नल बहुत ही वीक था, फिर भी उसने बोला कि देखिए हमको रास्ता ठीक से मिल नहीं रहा है, आप लोग प्लीज़ किसी को भेजिए, मैं खो गया हूँ। मैनेजर ने थोड़ा सा गुस्सा दिखा के बोला कि ठीक है आप रुकिए, आप अकेले गए क्यों या इतना लेट क्यों किए, ऐसे करके बोल के बोला हम भेजते किसी को। तो 10 मिनट बाद रिसोर्ट से एक आदमी आया टॉर्च लेके और वो अभिजीत को लेके रिसोर्ट पहुंचा। लेकिन वो आदमी जो है वो पूरा टोपी वगैरह पहना हुआ था, तो उसका फेस नहीं दिख रहा था। विंटर का टाइम में काफ़ी ठंड था, काफ़ी ठंड। रिसोर्ट के अंदर फिर घुसा तो देख रहा है रिसोर्ट में जैसे एक एक रिसोर्ट कितना सुंदर लाइटिंग वगैरह रहता है, रात में देखने लायक रहता है, वैसा कुछ भी नहीं था। और मैनेजर वैसे ही बैठा हुआ है। और मैनेजर घुसते ही अभिजीत को बोला देखिए आप क्या खाएंगे जल्दी से बोलिए, क्योंकि हम लोगों का जो कुक है वो बना के चले जाते हैं और फिर कल सुबह आएंगे, तो आपको जो खाना है वो आप जल्दी से बोल दीजिए, अदरवाइज़ फिर आपको डिनर नहीं सर्व कर पाएंगे। तो अभिजीत ने बोला कि ठीक है मेरे लिए रोटी और अंडा करी बना के आप प्लीज़ रूम में भेज दीजिए क्योंकि काफ़ी ठंड है। तो मैनेजर बोला रूम में भेजने का कोई यहाँ ऑप्शन है नहीं, बन जाएगा तो मैं आपको बुला लूँगा, आपका खाना रहेगा आप निकाल के खा लीजिएगा, क्योंकि विंटर में मेरा उतना स्टाफ जो है नहीं आ रहा है। तो अभिजीत को अजीब लगा, एक तो रिसोर्ट है फिर आदमी नहीं है, लेकिन बजट कम के कारण वो ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उतना पैसा वो दिया भी नहीं था। फिर अभिजीत अपना रूम में गया, ठंड बहुत था, वो सोच रहा था कि जब फटाफट खाना वाना खा के हम रेस्ट करते हैं। लाइट तो था ही, लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन टीवी वगैरह कुछ चल नहीं रहा है, मतलब एकदम बोरिंग सा उसको लग रहा था। उसको लगा कि हम बेकार आ गए, इससे अच्छा तो रहता सिलीगुड़ी में हम घूम लेते। बाहर में रात में बाहर का जो सीन रहता है ना, एकदम डार्क, कुछ नहीं। और जिस वैली में वो था वहाँ से लाइट्स वगैरह कुछ भी उतना दिख नहीं रहा था, क्योंकि आदमी उस गाँव में बहुत ही कम रहता था। मैनेजर ने आधा घंटा बाद उसको कॉल किया, नॉक किया दरवाज़ा में कि अभिजीत जी आप आके खाना खा लीजिए, हम भी खा लेंगे, हम अपना क्वार्टर में चले जाएंगे। तो अभिजीत को लगा चलो क्वार्टर कहाँ है, पास में ही होगा, मैनेजर साहब है, डरने वाली बात नहीं है। तो वो डाइनिंग में गया और देखा कि खाना बहुत अच्छा से रेडी करके रखा गया है प्रेजेंटेशन के साथ। तो अभिजीत ने अपना डिनर किया और थोड़ा सा दोस्ती बढ़ाने का कोशिश किया मैनेजर के साथ कि आप वहाँ क्यों रहते हैं, आप तो यहाँ भी रह सकते हैं, हम हैं तो आज यहीं रह जाइए, क्योंकि उसको लग रहा था कि कोई रहे तो उसको अच्छा लगे। एकदम खाली खाली, मतलब हवाओं का भी आवाज़ ना, एकदम छोटा सा भी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रहा था। वुड का पूरा बना हुआ था रिसोर्ट, और कोई भी जैसे छोटा सा छेद हो या कुछ भी हो तो उससे जो गुजर रहा है ना, उसका भी आवाज़ उसका कान में बीत रहा था, एकदम चुभ रहा था। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और अभिजीत का कोई भी नहीं था, मतलब पेरेंट्स दोनों जो मम्मी पापा है दोनों गुजर गए, शादी वो किया नहीं था, भाई बहन भी उसका कोई नहीं था। तो वो जैसे एकदम अकेला ही था। होता है ना कि किसी को फ़ोन करके कुछ शेयर करे या बोले, कोई ऑप्शन उसके पास था नहीं। एनीवेज वो खाना वाना खा के मैनेजर को बोला कि ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको कॉल करूँगा, आप थोड़ा मोबाइल ऑन रखिएगा, कहाँ है आपका क्वार्टर। तो वो दिखा दिया कि वहीं है, पास में ही था, थोड़ा सा बाहर रिसोर्ट का, और मतलब वो कंपाउंड के अंदर ही था। और अभिजीत अपना रूम में चला गया। रूम में जाने के बाद उसको नींद नहीं आ रहा है बिल्कुल। एक देखिए कोई 50 रूम है,
उसमें एक रूम में एक कस्टमर है और बाद बाकी सारा रूम खाली है, तो कैसा लगेगा, हम लोग खुद नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे ही उसको एकदम अजीब लग रहा था, ऊपर से विंटर का टाइम, एकदम साइलेंस, और जो भी आवाज़ें आ रही है वो हवा का या एकदम वुड में जैसे चलने का, कुछ ठोकने का, अजीब सा, इसका कोई आंसर किसी के पास नहीं है। उसके बाद वो बैल्कनी में गया, ठंड है तो वो सोचा कि हम आए हैं तो कुछ देखते भी हैं, क्या रूम के अंदर बैठे रहेंगे, अगर स्नोफॉल हुआ या बाहर का वेदर कैसा है, क्या दिख रहा है। फॉग, बहुत फॉग था, तो वो बैल्कनी में जाके स्मोक कर रहा था और देखा कि बैल्कनी के से दिख रहा है वो मैनेजर का क्वार्टर, उसमें एक लाइट जल रहा है। तसल्ली के लिए उसके लिए ये काफ़ी था। फिर अभिजीत आया, बोला नहीं अभी हमको सोना पड़ेगा, लेकिन उसको नींद का कोई उसका मतलब चांसेस ही नहीं लग रहा था। वो बेड पे आया और तब लगभग 11:15 बज गया था, मतलब काफ़ी रात है, पहाड़ के अकॉर्डिंग काफ़ी रात है। अचानक से 11:15 बजे उसका दरवाज़ा में कोई नॉक किया, ठक ठक। उसने उतना गौर नहीं किया, मतलब वो अवॉइड कर रहा था क्योंकि आवाज़ें काफ़ी किस्म का सुन रहा था वो पहले से ही। फिर नॉक किया, ठक ठक, लेकिन 2 बार 3 बार नहीं, 2 बार करके बंद हो जाता है। उसने बोला कौन है? बाहर से आवाज़ आया, साहब जी खोलिए ना। लेकिन वो आवाज़ जो है वो काँप रहा था, एजेट आवाज़ जैसा। उसने डोर खोला और देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला एजेट आदमी, बिल्कुल मतलब 70-72 साल उम्र होगा, पहाड़ी है, बहुत ही एजेट लग रहा था देखने में, स्वेटर वगैरह पहन के, टोपी वोपी पहन के एकदम खड़े थे। तो उसने बोला आप कौन है? आपको तो दिन भर मैंने देखा नहीं। तो बोला मैं यहाँ का स्टाफ हूँ, मैं तो सुबह से आपको देख रहा हूँ, आपने देखा नहीं। बोला आप क्यों बुला रहे हैं, बोलिए। आपको कुछ चाहिए? तब अभिजीत ने बोला मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, मैं ठीक हूँ। बोला अगर आपको कुछ चाहिए तो बोलिए, मैं आपके लिए ही आया हूँ। बोला ठीक है, थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जी अभी लाता हूँ। अचानक से कुछ सेकंड में फिर ठक ठक दरवाजा में आवाज हुआ। अभिजीत ने बोला कौन है? फिर वही आवाज, साहब जी मैं आ गया। अभिजीत जाके दरवाजा खोला और बोला आप इतना जल्दी कैसे पानी लेके आ गए, वो भी इतना ठंड में? क्योंकि वो जो इस लॉबी में था वो तो रूम्स था, नीचे है किचन। वो एजेड आदमी जो था वो बोले कि ये मेरा रोज का काम है साहब जी। बोल के रूम के अंदर आया, आके पानी रख दिया। साहब जी आप सो जाइए। लेकिन वो इंसान का जो चेहरा और नज़र था ना, वो देख के अभिजीत सहम गया। वो अपना बेड पे बैठ गया और वो देखता ही रह रहा है कि वो इतना डरावना आइस कैसे घूर रहा है उसको। उसके बाद वो आदमी जब रूम से निकल रहा था तब दरवाज़ा के पास में जाके बोला पहाड़ी इलाका है साहब जी, कोई आवाज देने से भी नहीं उठिएगा। बोल के वो निकल गया। उसके बाद जितना भी बचा हुआ नींद था अभिजीत का वो तो चला गया। वो पानी पिया और वो सोने का कोशिश कर रहा था। वो बेड पे आ गया दरवाज़ा को अच्छा से लॉक करके। तो उसका जो रूम था, रूम में एक टेबल था, एक सोफ़ा था और एक चेयर था और टेबल था लिखने वगैरह का। चेयर जो था वो टेबल के साथ ही था, जैसे राइटिंग टेबल जैसा होता है, और सब कुछ वुड का था। और कुर्सी जो था वो रिवॉल्विंग था। एक सामने टीवी था जो बिल्कुल भी काम नहीं करता था और एक वॉशरूम था बिल्कुल बेड के पास, छोटा सा रूम था। अभिजीत ने क्या किया, वो बाथरूम का जो लाइट है वो जला के सोने का कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको बिल्कुल अंधेरा करना ही नहीं था रूम। अच्छा बात है, वो सो गया, लेकिन नींद तो आ नहीं रहा है। ऐसे करते करते 1:30 बजे करीब वो आँख को खोला। वो सोचा नींद नहीं आ रहा है, उठ के बैठ जाते हैं। जैसे ही वो आँख को खोला उसने देखा वो रिवॉल्विंग चेयर में वही बूढ़ा इंसान बैठा हुआ है, वही दाढ़ी वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला
वही जो रूम बॉय आके पानी दिया वो बैठे हुए हैं। अभिजीत ने बोला आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उसको देख रहा है वहां से लगातार। अभिजीत का जो बोलने का क्षमता था ना वो बंद हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है और वो गुस्सा से वो बूढ़ा इंसान अभिजीत को घूर रहा है कॉन्स्टेंटली। अभिजीत कुछ पल के लिए मतलब सेंसलेस होने का कगार में चला गया था, लेकिन वो हिम्मत जुटाया, फिर से पूछा आप यहाँ कैसे आ गए, आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ? जैसे ही वो चिल्ला के बोला, देख रहा है कुर्सी हिल रहा है, रिवॉल्विंग जैसे घूमता है वैसे घूम रहा है, बट वहां कोई नहीं है। अभिजीत थोड़ा सा हिम्मत जुटा के वो डोर ओपन किया। डोर ओपन करके वो बाहर निकल के देख रहा है कि कोई है कि नहीं। एक भी आवाज नहीं है, जितना भी थोड़ा बहुत आवाज उसको मिल रहा था सब बंद है। और कॉरिडोर के एंड पे वही इंसान खड़ा है। उसका पीछा करते करते अभिजीत एक टर्निंग लिया, वहां भी रूम से सब खाली। वहां जाके एक सोफा रखा हुआ था कॉरिडोर के अंदर ही, सामने रूम सब है जो खाली है। सोफा है, सोफा के पीछे एक शीशा का ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिससे वो पहाड़ दिख रहा था। देख रहा है वो बूढ़ा इंसान सोफा में बैठा हुआ है। मेरा भी रोंगटे खड़ा हो रहा है। अभिजीत को क्या हो गया था, वो उसको फॉलो कर रहा था कॉन्स्टेंटली। मतलब उसको जुनून सवार हो गया था कि ये क्या देख रहा हूं मैं। उसका पीछा करते करते फिर से सोफा से वो गायब। ऐसे करते करते अभिजीत को वो आदमी रिसेप्शन तक लेके आया। रिसेप्शन में आके देख रहा है कि एक लाइट जल रहा है, बाद बाकी सब बंद है क्योंकि होटल में कोई है ही नहीं। जो दरवान है वो गेट के बाहर एक क्वार्टर है वहाँ है, और जो मैनेजर का कुर्सी है उसमें वो बूढ़ा इंसान बैठा हुआ है। ऐसे ही मतलब आँख में चोली खेलते खेलते अभिजीत को वो इंसान ग्राउंड तक लेके आ गया जो गार्डन था, लेकिन वहाँ से मैनेजर का घर एकदम नज़दीक में था। वहाँ एक पाइन ट्री था, बहुत बड़ा और लग रहा था काफ़ी पुराना। पाइन ट्री के पास जाके वो आदमी गायब हो जाता है। अभिजीत मतलब दौड़ते दौड़ते वो मैनेजर का रूम के बाहर नॉक करते करते स्लेस होके गिर जाता है। उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं। ये इंसिडेंट रात भर का है, आप सोच सकते हैं। मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे खुद डर लग रहा है। तो जब आँख खुला अभिजीत को, वो देख रहा है कि मैनेजर खड़े उसके पास में, गार्ड खड़े हैं और कुछ लोकल गांव का आदमी खड़ा है। वो लोग इंतजार कर रहा था कि कब ये जागेगा। अभिजीत उठ के पहले मैनेजर को बोला ये सब क्या था, रात भर मेरे साथ ये सब हादसा हुआ, ये सब क्या था? एक बूढ़ा आदमी दाढ़ी वाला भयंकर देखने में था, हाइट भी शॉर्ट था, वो घूम रहा था मेरे रूम में, मैं उनका पीछा कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, मुझे खींचते खींचते ये आपका घर तक यहाँ पहुँचा दिया मेरा रूम से निकाल के। मतलब मैं ही फॉलो कर रहा था, बट होता है ना ये सब आप लोगों को बोलना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। ऐसे ही किसी को आप लोग रूम कैसे दे सकते हैं? मैनेजर कुछ भी नहीं बोला, खाली एक शब्द बोला, पहाड़ी इलाका है साहब जी, अब आप जाइए। यही था मेरा आज का स्टोरी। अगर ये मेरा स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।